हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट द कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में, सोल्यूशन के कंसंट्रेशन टर्म। उसमें अपन ने ग्रुप ए के बारे में बात किया था, ग्रुप बी के बारे में। उसमें से जो ग्रुप ए था वो पूरा फिनिश कर चुके थे अपन, ठीक है। और ग्रुप बी में अपन मोल फ्रैक्शन तक पहुंच चुके थे, ओके है, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जस्ट उसके आगे। तो जो कंसंट्रेशन टर्म्स अपने पास थे, कंसंट्रेशन टर्म्स यानी कि सांद्रता की इकाइयाँ, इसमें बेटा हम लोग कहाँ तक चले गए थे? इसमें अपन मोल फ्रैक्शन यानी कि मोल प्रभाज, जिसे x से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद अपने पास है मोलैरिटी, बताया था मैंने, मोलैरिटी, जिसे कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद है मोलैलिटी, जिसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद है अपना नॉर्मैलिटी, जिसे हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से। और उसके बाद सबसे लास्ट में अपना फॉर्मेलिटी, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है F से, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट दी मोलैरिटी। तो आज का अपना टॉपिक है मोलैरिटी। बात करेंगे सर ये मोलैरिटी क्या होती है, ठीक है, मोलैरिटी, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था, ये सब क्या है, किसी भी सोल्यूशन को की कंसंट्रेशन को मेजर करने वाले क्या है, यूनिट्स हैं। इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी एक सोल्यूशन के अंदर कितना सल्यूट है, ठीक है, कितना सॉल्वेंट है, या उस सोल्यूशन के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं उनको हम जो है ढेर सारे कंसंट्रेशन टर्म्स बनाए गए हैं, उनके थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसी में से अपना एक फिर से टर्म आया है, वो है मोलैरिटी। हिंदी में से कहते हैं मोलरता। क्या कहते हैं इसे? लड़ता कहा जाता है, ठीक है, मोलरता, ठीक है। तो होता क्या, कहते हैं, जैसा मैंने बताया कि ये 10 जितने भी यूनिट्स हैं बेटा, इनमें क्या है, इनके सभी के डिफिनीशन और फॉर्मूले क्या होते हैं, लगभग सेम होते हैं, माइनर चेंज होता है। अपने को ऊपर याद रखना है क्या, सल्यूट, और नीचे याद रखना है क्या, सोल्यूशन। क्लियर है ये? बस याद रखना है, सल्यूट अपॉन सोल्यूशन करना है, ठीक है। तो कहते हैं मोलैरिटी क्या होती है, कहते हैं कि किसी भी सोल्यूशन के 1 लीटर वॉल्यूम में, कितने, 1 लीटर में जितने जो है मोल्स किसके प्रेजेंट होते हैं, सल्यूट के प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन। आई बात समझ में? फिर से समझाता हूँ। जैसे हमको एक सोल्यूशन दिया जाए जिसका वॉल्यूम कितना हो, 1 लीटर है, 1 लीटर में कितना जो है मोल सल्यूट का प्रेजेंट है, यही क्या कहलाता है, मोलैरिटी कहलाता है। यानी कि द मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज मोलैरिटी। क्या डिफिनीशन हो गई? डिफिनीशन है कि द मोल्स ऑफ द सल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज मोलैरिटी, ठीक है। यानी कि 1 लीटर विलयन में, ठीक है, विलय की मोलों की संख्या ही क्या कहलाती है, मोलैरिटी कहलाती है, ठीक है, यानी कि मोलरता कहलाती है। आई बात समझ में बेटा? इससे एक चीज क्लियर होता है क्या, कि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम लोग, ठीक है, ये तो डेफिनेशन होगी। बात करें तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ मोल्स को किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, स्मॉल n से। मोल्स ऑफ दी किसका रहेगा बेटा, सल्यूट का, अपॉन कर देंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ दी सोल्यूशन, लेकिन किस में रहेगा, अभी मैंने बोला लीटर में। क्या इतनी बात समझ में आती है? ठीक है। बट हम लोग एक चीज़ जानते हैं बेटा, चूंकि क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स n इक्वल टू कैसे निकालते हैं, ग्राम वेट। वैसे बहुत ढेर सारे फॉर्मूले, तो मोस्ट यूज होने वाला फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो n इक्वल टू क्या होता है, ग्राम वेट अपॉन क्या होता है बेटा, मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट लिखते हैं अपन, ठीक है। ग्राम वेट या मोलर मास कहिए या फिर मॉलिक्यूलर वेट कहिए। तो हम इस फॉर्मूले को पुट कर दे तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, यानी कि ग्राम वेट किसका लिखेंगे, ग्राम वेट ऑफ सल्यूट का, सल्यूट अपॉन कर दें, यही ग्राम वेट ऑफ सल्यूट, n की जगह क्या रखेगा, ग्राम वेट, ये किसके लिए था, सल्यूट के लिए, सल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट इनटू क्या कर देंगे, वॉल्यूम किसमें, लीटर में। वॉल्यूम किसमें है यहाँ पे, लीटर में। एक और फार्मूला बन गया अपने पास मोलैरिटी का,
आई बात समझ में, ठीक है। ग्राम वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर में, ठीक है। अच्छा, अगर हमको लीटर से क्या करना है, इसको ml में चेंज करना है, ठीक है। तो 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है बेटा, 1010³ ml होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, इसी में अगर हम इसको क्या करें ml में बदलना चाहें तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा अपना ग्राम वेट किसका, ग्राम वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, इनटू कितना कर देंगे 1000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। लेकिन अब यहाँ किस में लेंगे इसको, ml में। तो बेटा ये फार्मूले हो गए, ये किसके फार्मूला हो गया, आपका मोलैरिटी का फार्मूला हो गया। चेक कर सकते हैं, ये पूरा मोलैरिटी के फार्मूले हैं, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। पहला वाला किस पे है, नंबर ऑफ मोल्स दिए रहेंगे, दूसरा ग्राम वेट वॉल्यूम लीटर वाला है, और तीसरा क्या है, ग्राम वेट का ही है, और उसमें क्या है, वॉल्यूम किस में लिया जाएगा, ml में लिया जाएगा, ठीक है। देख लेंगे और इस फार्मूले को क्या करेंगे, डेफिनेशन बता दिया था, फार्मूला नोट कर लेंगे, ठीक है। हो गया क्या, ठीक है। चलिए बेटा ये फार्मूला हो गया। अब इससे रिलेटेड अपन क्या करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चल के एक छोटी सी प्रॉब्लम करेंगे, चलिए करके देखते हैं, नोट करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 30 ग्राम ऑफ यूरिया, क्वेश्चन है 30 ग्राम ऑफ यूरिया यानी 30 ग्राम है ऑफ यूरिया डिजॉल्व इन ए सफिशिएंट वाटर, डिजॉल्व इन सफिशिएंट वाटर टू प्रोड्यूस 2 लीटर ऑफ सोल्यूशन, टू प्रोड्यूस 2 लीटर ऑफ सोल्यूशन। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। बेटा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में अपने को देख रहा है यूरिया को डिजॉल्व किया जा रहा है, यूरिया को डिजॉल्व किया जा रहा है, यानी यूरिया क्या है, सोल्यूट, ठीक है। तो यूरिया का सोल्यूट यानी कि ग्राम वेट ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है, ग्राम वेट ऑफ सोल्यूट बेटा कितना दे रखा है, ये दिया है 30 ग्राम, ठीक है। और मोलर मास की बात कर ले, मोलर मास बेटा हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जो है इसमें इस चैप्टर में, ठीक है, मैंने आपको बार बार बोला है कि यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बार बार आती है, तो आप याद रखें, ठीक है। वेट तो बेस्ट रहेगा, वैसे इसका कितना होता है 60 होता है, ठीक है, 60 ग्राम, ठीक है। आप याद रखेंगे तो बेस्ट होगा। NH2CO NH2 यही क्या होता है, यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2, ठीक है। इसको काउंट कर लेंगे, नाइट्रोजन का 14, इसका 2, इसका कितना 12, इसका कितना जो है 16, ये रख करके सभी को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो ये आपका 60 आ जाएगा, ठीक है। तो अपने को क्या पता चल गया, ग्राम वेट पता चल गया और मोलर मास पता चल गया। और क्वेश्चन में कहता है 2 लीटर ऑफ सोल्यूशन। बेटा आप चाहे इसमें डायरेक्ट लीटर वाले फॉर्मूले में रखिए या फिर ml वाले फॉर्मूले में रखिए, दोनों से आपका आंसर सेम आएगा। जैसे अपन चलिए इसी से कर लेते हैं, तो अपने मोलैरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्राम वेट दे रखा है 30 अपॉन क्या कर दिया 60 इंटू वॉल्यूम किस में दिया है, लीटर में कितना दे रहे हैं 2, इसको डिवाइड कर दिया 3, 2 जा 6, 2 2 जा 4 यानी कि 0.25। हमेशा आंसर में ऐसे लिखना है आपको, ध्यान से देखेंगे इसको। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन, बेटा अगर आपने मोलैरिटी निकाला है तो आपका जो आंसर आएगा 0.25 मोलल करके यहाँ पे m रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, कैपिटल M। अगर आप कहीं पर मोलैरिटी निकालते हैं तो जो आंसर आएगा उसमें स्मॉल m ऐड कर देना है। कहीं पर आप नॉर्मेलिटी निकाल रहे हैं तो जो आंसर आएगा वहाँ पर जो है आपको कैपिटल N ऐड कर देना है, ठीक है। तो आसानी समझ में आ गया ये फार्मूला, और एक इसका छोटा सा एप्लीकेशन अपन ने करके देख लिया है, ठीक है। आगे बात समझ में बेटा, इससे रिलेटेड जो है काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन वो आपको DPPs में और वहाँ पे करवाए जाएंगे, ओके है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, मोलैरिटी, ठीक है। अभी आगे चल के हम लोग मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर, ठीक है, मतलब एक सोल्यूशन की मोलैरिटी निकालना सीखेंगे, ठीक है। और भी बहुत ढेर सारे टर्म्स हैं जिनको क्या करेंगे, मोलैरिटी से ऐड करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले कुछ फैक्टर्स को पहले हम लोग पढ़ ले, उसके बाद इसको पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये हो चुका है, नेक्स्ट अपना फैक्टर है, उस पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना जो दूसरा फैक्टर है, ओके, नोट कर लिया होगा, इसको इरेज कर देता हूं मैं। नेक्स्ट
जो भाई अपने पास बेटा जो दूसरा फैक्टर था, ठीक है, दूसरा फैक्टर अपने पास मोलैलिटी, ठीक है। अब कौन सा अपने पास सेकंड है मोलैलिटी। बात करेंगे सर, ये एक था मोलैरिटी, हिंदी में कहते हैं मोलरता, और ये क्या होता है मोललता, हिंदी में क्या होता है मोललता होता है, ठीक है, मोलैलिटी, ठीक है, मोलैलिटी, ठीक है। कहते हैं कि सर जैसा कि मैं स्टार्टिंग में जब कंसंट्रेशन यूनिट आपको पढ़ाया था, मैंने उसी समय आपको बोल दिया था कि बेटा जो है कि दो ग्रुप्स बने हुए हैं, उनमें हमेशा हम क्या करते हैं, हमेशा ऊपर क्या रहेगा सोल्यूट और नीचे क्या रहता है सोल्यूशन रहता है, ठीक है, सोल्यूशन में सोल्यूट प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन केवल उसी समय समझाया था कि मोलैलिटी एक ऐसी कंसंट्रेशन यूनिट है जिसमें जो है सोल्यूट अपॉन क्या करना है सॉल्वेंट करना है, क्योंकि वह सॉलिड सोल्यूशन के लिए ये टर्म यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन इन 10 में से अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो अकॉर्डिंग टू मी जेई के लिए या नीट के लिए बेटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है मोलैलिटी, ठीक है। मोलैलिटी क्या है अपना सबसे, और सच पूछा जाए तो मैंने जैसा कि आपको बोला था कि एक छोटी सी भी चीज़ अगर हमको पता हो जाए इन 10 कंसंट्रेशन टर्म्स में से, अगर कोई भी एक चीज़ अपने को पता हो, कोई भी एक, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमको मोल फ्रैक्शन दिया हो, परसेंटेज वेट बाय वेट दिया हो, ठीक है, परसेंटेज जो है डब्ल्यू बाई वी दिया हो, ठीक है, या वेट बाय वेट दिया है, मास परसेंटेज दिया, कुछ भी अगर एक दिया है तो उससे हम किसी भी एक कंसंट्रेशन टर्म को दूसरे कंसंट्रेशन टर्म में चेंज किया जा सकता है, ठीक है। आगे चेंज करके दिखाया भी जाएगा कैसे चेंज किया जाएगा, ठीक है। अब ये है अपने पास मोलैलिटी, ठीक है, तो मोलैलिटी में क्या करना है अपने को, बस सोल्यूट अपॉन क्या यहाँ सोल्यूशन की जगह क्या करना है अपने को सॉल्वेंट करना है, बेटा आगे बात समझ में, ठीक है। अभी तक सॉल्वेंट मिले मेरा सॉलिड के लिए था, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 kg ले लेंगे, और ये मोल से रिलेटेड है तो इसका तो अपने को क्या करना है मोल ही लेना है, यानी डिफिनीशन बेटा क्या बनेगी इसकी, ध्यान सुनेंगे। कहते हैं द मोल्स ऑफ सोल्यूट, ध्यान सुनेंगे, द मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। द मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। किसी विलयन में, ठीक है, विलायक, ये क्या होता है विलायक, विलायक के 1 किलोग्राम भार में, ठीक है, विलेय की मोलों की संख्या को ही क्या कहते हैं मोलैलिटी कहते हैं। कि 1 किलोग्राम एक सोल्यूशन है, उसमें क्या है 1 किलोग्राम क्या है, अगर मान लीजिए उसका वेट है, ठीक है, उसमें कितने मोल सोल्यूट के प्रेजेंट होंगे, वही क्या कहलाता है मोलैलिटी कहलाता है। आगे बात समझ में बेटा, सिंपल सी बात है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसे रिप्रेजेंट करते हैं किससे, स्मॉल m से। तो स्मॉल m इक्वल टू क्या होता है नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ, तो इसको क्या करते हैं, इसको कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते चल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये किस में है kg में रहेगा। क्या इतनी बात समझ में आती है। फिर से भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, सॉरी मोल्स ऑफ दी जो सोल्यूट है बेटा, मोल क्या होता है ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो अपन क्या करेंगे इसमें ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करेंगे, तो इक्वल कर देंगे किसमें ग्राम वेट, फार्मूला बन जाएगा ग्राम वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू क्या हो जाएगा ये W समझ रहे हैं बेटा। W यहाँ पे क्या है एक बार मेंशन कर देता हूँ मैं, ये क्या है, ये है वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, याद रखेंगे ये क्या है वेट है किसका सॉल्वेंट का, ठीक है। ये W किस में है किलोग्राम में। अच्छा किलोग्राम को अब जैसे ऊपर मैंने चेंज किया था लीटर में था ml में, वैसे ही अगर इस फॉर्मूले को मैं क्या करूँ किलोग्राम से ग्राम में चेंज करूँगा तो क्या करेंगे बेटा 1000 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला और जो है ब्रॉड कर दें तो क्या हो जाएगा ग्राम वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू W अगर किस में हो ग्राम में हो तो क्या करेंगे इसको 1000 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेटा ये आपका फॉर्मूला बन जाता है किसका मोलैलिटी का, चेक कर सकते हैं इसको, ये आपका हो गया मोलैलिटी, ठीक है। ये अपना था मोलैरिटी और ये क्या है मोलैलिटी का फॉर्मूला हो जाता है, मेंशन कर सकते हैं इसको, ठीक है। क्या बेटा इतनी बात समझ में आती है, दोनों क्लियर है। फार्मूले आप नोट कर सकते हैं, डेफिनेशन बोल ही दिया मैंने, ठीक है। ये फार्मूला हो गया,
ठीक है। चलिए इस पर भी जो है अपन एक छोटी सी प्रॉब्लम करके देख लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। तो रेडी है, मोलैलिटी, ओके है। चलिए क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट, क्वेश्चन है लिखेंगे कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 28%, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 28%, ऐसे दिया है वेट बाय वेट ऑफ KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कैलकुलेट 28% वेट बाय वेट ऑफ, कैलकुलेट करना है मोलैलिटी ऑफ दी 28% वेट बाय वेट ऑफ दी KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बेटा इसीलिए बोला जाता था, मैंने स्टार्टिंग से कंसंट्रेशन टर्म आपको जब पढ़ाना स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग से इसीलिए मैंने बोल दिया था कि बेटा एक एक करके पढ़ना है और इसको अच्छे से समझना है, ये आगे चल के कोरिलेट होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये परसेंट वेट बाय वेट से अपने को क्या करना है, मोलैलिटी निकालना है, ठीक है। अब सोचिए और बताइए क्या आएगा इसमें आंसर। करके दिखाएं, सॉल्व करें इसको। चलिए बेटा क्या करना है आपको, सिंपल सी बात है। अब ये जो है 28, सबसे पहले तो ये समझना है कि 28% वेट बाय वेट ऑफ KOH का क्या मतलब है। बेटा इसका मतलब ये है, ये KOH क्या है, अपना एक सल्यूट है, ठीक है, यानी कि ग्राम वेट ऑफ सल्यूट दिया हुआ है, ग्राम वेट ऑफ सल्यूट। बेटा कितना हो गया, ये 28% हो गया, ये 28 ग्राम मान लेते हैं, ठीक है। बेटा अगर जो है सल्यूट का ग्राम वेट कितना है 28% यानी 100 में, अगर 100 में ये इतना है तो बताइए ग्राम, अगर मैं आपसे पूछूं बताइए ग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, तो बेटा सिंपल सी बात है, जितना बच गया, कितना बच गया 72 रह गया। क्या इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, अब बात करेंगे कि सर मोलर मास ऑफ सल्यूट, मोलर मास ऑफ सल्यूट। बेटा मोलर मास कैसे निकालेंगे, पोटेशियम कितना होता है 39 + 1 40, 40 + 16, 40 प्लस कितना हो जाएगा 16, ये हो गया 40, 40 में कितना ऐड कर देंगे 16, कितना हो गया 56 के क्रॉस हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना 56, ठीक है। सब पता अपने को, ठीक है। अब डायरेक्ट अपने को क्या करना है, ये याद रखेंगे, ये ग्राम में है तो अपन लास्ट वाला फार्मूला यूज करेंगे। आगे बात समझ में, तो कितना हो जाएगा ये, तो मोलैलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्राम वेट ऑफ सल्यूट कितना पता चल गया 28 इंटू कर देंगे कितना 1000 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे मोलर मास ऑफ द सल्यूट, मोलर मास ऑफ द सल्यूट कितना निकाल लिया अपन ने 56 इंटू कर दिया क्या वेट ऑफ द सोल्यूशन कितना हो जाएगा यहाँ पे 72। बेटा इसको सॉल्व कर लेना, आ जाएगा 6.9। मैंने बोला था जब भी आंसर लिखेंगे तो मोलैरिटी रहेगा तो स्मॉल m, ठीक है, और अगर मोलैरिटी रहता है तो कैपिटल M, नॉर्मेलिटी रहेगा तो कैपिटल N। तो इस तरह से ऐसे करके रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आती है पूरी, ठीक है। तो ये अपने दो टॉपिक क्लियर हो गए, एक हो गया मोलैरिटी और एक हो गया मोलैलिटी, ठीक है। क्या एकदम क्लियर है, ये इतना पूरा बात समझ में आता है, ठीक है। अब एक चीज़ और, ठीक है, याद रखेंगे इस बात को, किसी भी एक यूनिट को किसी भी दूसरे यूनिट में आसानी से चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो अब जो है हम लोग इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले, ठीक है, मैं आपको ये बता दूं कि ये दोनों टर्म्स हैं, ये अपने लिए थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एज कंपेयर टू दिस वन। नॉर्मेलिटी के कंपेयर में ये फॉर्मूले अपने लिए क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो चलिए मैं चाहता हूँ बेटा इस आगे नॉर्मेलिटी पढ़ने से पहले, इसके बाद को नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी को पढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि अपन जो है कुछ स्पेशल टर्म्स को यूज करें, ठीक है। तो लिखेंगे, हेडिंग रहेगी इसमें सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला, फार्मूला फॉर JEE/NEET, ठीक है। JEE या नीट के लिए बेटा कुछ स्पेशल फार्मूला अपन देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला फार्मूला रहेगा रिलेशन बिटवीन
कैपिटल M परसेंटेज W/W अभी पूछा गया था एंड डेंसिटी। ठीक है, अगर अपने को सब सारे टर्म समझ में आ रहा है, ये डेंसिटी है, ये क्या है बेटा परसेंटेज W/W यानी कि मास परसेंट है ये। ठीक है, और ये क्या है अभी पढ़ाया है मोलैरिटी। ठीक है, तो अगर ये तीनों अपने को पता है तो मोलैरिटी इक्वल टू होता है 10 इंटू परसेंट W/W, ठीक है, इंटू D अपॉन कर देंगे क्या मोलर मास ऑफ दी सोल्यूट। क्या करेंगे 10 इंटू परसेंट W/W इंटू D अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। बेटा ये रटना नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप इसको रटिए। ठीक है बेटा, ये रटना ये समझने वाली बात है। ठीक है, जैसे बेटा ये जो परसेंट वेट बाई वेट है इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, परसेंट वेट बाई वेट ये कितने में होता है 1000, इसका क्या सॉरी 100, यानी कि 100 ग्राम जो है सोल्यूशन के अंदर कितना वेट किसका है सोल्यूट का है, यही तो बदलाता है ये परसेंट W/W। और M किसके लिए होता है 1000 के लिए, इसलिए हमने क्या किया 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर दी। आ रही बात समझ में। ठीक है, और डेंसिटी और मास के रिलेशन को D = M/V के अकॉर्डिंग देखेंगे। D = क्या होता है, D = क्या होता है M/V। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हमको डेंसिटी पता है, मास पता है, वॉल्यूम निकालना, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा M/D, तो M/D करेंगे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये एक क्या है जनरल अप्रोच लगा करके अपने को यहाँ तक पहुँचना होता है। ठीक है, लेकिन कभी दे देता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एक चीज़ और बेटा, ये जो फॉर्मूला है इसमें आपने एक चीज़ और नोटिस करेंगे बेटा, मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे परसेंट W/W इंटू D की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, इस जगह पे अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं परसेंट W/V। बेटा ये सब फॉर्मूले मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये सारे फॉर्मूले क्या होते हैं डायरेक्ट जो है पूछ लिए जाते हैं, ये डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, JEE नीट में ये सब फॉर्मूले डायरेक्ट पूछे जाते हैं। दूसरा एक और करके देखते हैं, रिलेशन बिटवीन कैपिटल M स्मॉल m एंड डेंसिटी। कैपिटल M स्मॉल m एंड डेंसिटी के बीच का क्या रिलेशन होता है देखेंगे, तो स्मॉल m इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1000 इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेंसिटी माइनस कैपिटल M इंटू मास ऑफ दी मोलर मास ऑफ दी सल्यूट। याद रखेंगे सल्यूट का रख रहे हैं अपन, एक ये रिलेशन आ गया है। ठीक है, तीसरा और लास्ट जो है अपने पास एक और स्पेशल फार्मूला आता है। ठीक है, वह है रिलेशन बिटवीन बेटा ये सब जो फॉर्मूले मैं लिखवा रहा हूँ ये फॉर्मूले में JEE में बेटा ये 3 बार पूछे जा चुके हैं, समझ रहे हैं। JEE में ये 3 बार डायरेक्ट फार्मूला पूछ लेता है कि कौन सा सही होगा। ठीक है, डायरेक्ट ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन किसके बीच में रिलेशन बिटवीन दी मोल फ्रैक्शन यानी कि X एंड स्मॉल m। ठीक है, यानी कि मोलैलिटी। ठीक है, जहाँ स्मॉल m लिखा है वो क्या है मोलैलिटी है। ठीक है, तो इनके मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट अपॉन क्या करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ दी सॉल्वेंट इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कर देंगे मोलर मास ऑफ दी सॉल्वेंट। रखना है यहाँ पे, हर जगह सल्यूट रखें, यहाँ क्या सॉल्वेंट। बेटा ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था बेटा, अगर कोई एक फार्मूला अपने को दिया हुआ है तो हम किसी और फार्मूले को निकाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको केवल एक डाटा देता हूं, कोई भी एक डाटा छोटा सा भी देखिए, मैं सब कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। ठीक है, एक डाटा जैसे मैंने आपको ये दिया, मैंने बोला कि एक क्वेश्चन चाहे नोट कर लेंगे, एक क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, एक क्वेश्चन नोट करिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन इन बेंजीन इज 0.2 इफ density of solution is 1.25 gram per ml. If density of solution is 1.25 gram per ml, then calculate small m, capital M, परसेंट W/W, परसेंट W/V, ये सब कैलकुलेट करना है। अब हमको ये पता चल गया 0.2 है, मोल फ्रैक्शन 0.2 है, तो बेटा ये कितना हो जाएगा 0.8। कुछ नहीं दिया रहेगा तो वाटर मार लेंगे, 18 रख देंगे। ठीक है, 18 अपने को क्या मिल जाएगा मोलैलिटी मिल जाएगा स्मॉल m। बेटा स्मॉल m मिल गया तो इस फॉर्मूले में रखेंगे तो डेंसिटी अपने को पता है, क्वेश्चन में डेंसिटी पता है, ये पता है बेटा m निकाल लेंगे कैपिटल M। और अगर कैपिटल M अपन ने निकाल लिया तो इससे अपन क्या करेंगे, डेंसिटी पता है, ये पता है, अपने को ये पता है सल्यूट का। क्लियर है, ये सल्यूट क्या है यहाँ पे आयोडीन को रखा गया। आयोडीन कितना होता है, ठीक है, अपना I2 का हो जाएगा 256,
मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 256 रख देना है, यहाँ से परसेंट W/W पता चल जाएगा, और जैसे परसेंट W/W पता चल जाएगा, ठीक है, उसमें हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा परसेंट W/V। यानी हमको एक छोटा सा डाटा पता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट केवल पता था। क्या पता था? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, केवल एक छोटा सा डाटा पता था, और इस डाटा से अपन ने मोलैरिटी भी निकाल ली, ठीक है, मोलैरिटी भी निकाल ली, परसेंट W/W भी निकाल लिया, परसेंट W/V निकाल लिया, ठीक है। तो बेटा ये जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया है अभी, ठीक है, आयोडीन वाला, ठीक है, ये आपके लिए एक होमवर्क जैसा है, ठीक है, जो कि क्या है, इन सभी फार्मूलों का, ये जितने भी फार्मूले लिखे हुए हैं इन सभी का क्या है एप्लीकेशन है, ठीक है। तो मैं चाहूँगा, मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, आपको ये जो फार्मूले हैं इनको यूज करके सॉल्व करके आपको बेटा आंसर बताना है इस क्वेश्चन का, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, तो अपन ने आज के लेक्चर में क्या क्या किया है, मोलैरिटी को समझा है, ठीक है, मोलैरिटी को समझ लिया, उसके बाद सम इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर जेईई एंड नीट के लिए 3 स्पेशल फार्मूले लिखवा दिए गए हैं जो डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। ओके है बेटा, बस आज की क्लास इतनी तक ही रहेगी, बाकी लेक्चर जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू बेटा।